हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरहान खान। दोस्तों, देश भर में एक बार फिर से दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, कोरोना काल के समय में कोरोना वायरस से बचने के लिए जिस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था, उसी वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, जिस कंपनी के द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए कोविशील्ड को विकसित किया गया था, वहीं ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत दुर्लभ मामलों में ही होगा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूला से ही कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर किया था। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के मंजरी में स्थित है। दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है और खून में प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। दोस्तों, हाल ही में हार्ट अटैक को लेकर दिसंबर 2023 में एनसीआरबी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की तुलना में 2022 में दिल के दौरे से होने वाली मौतों की संख्या में करीब 12.5% की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में दिल के दौरे से 32,457 लोगों की मौत हुई, जो पिछले साल दर्ज की गई 28,413 मौतों से काफ़ी अधिक है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि कोविड-19 के बाद से ही दिल के दौरे से होने वाली मौत की संख्या लगातार बढ़ी है। कई रिसर्च में यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से हार्ट के फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अचानक होने वाली मौतों की दर भी बढ़ी है। साल 2022 में अचानक होने वाली मौतों की कुल संख्या काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। आंकड़ों की संख्या 56,450, जो पिछले 3 वर्षों में चिंताजनक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। साल 2022 में ये आंकड़ा 56,450 तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 50,739 के आंकड़े से 10.1% की बढ़ोतरी हुई है। अचानक से होने वाली मौत के बारे में एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में परिभाषित किया है कि दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक से होने वाली मौतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 में ये आंकड़े 28,579 से कम होकर 2021 में 28,413 हो गए और फिर 2022 में बढ़कर 32,457 हो गए। दोस्तों, सबसे पहले अप्रैल 2021 में ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत ख़राब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट ने आरोप के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता। हालांकि इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए दस्तावेजों में कंपनी ने इस दावे से पलट गई है। इन दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज़ की वजह से ये बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी वैक्सीन से होने वाली इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम VITT की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकील ने यह दावा किया है कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने आगे कहा कि दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फ़ायदे इसके दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट से कहीं ज़्यादा हैं। दोस्तों, ख़ास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में
नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद ये सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से कई गुना ज़्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हुई। MHRA के मुताबिक साइड इफ़ेक्ट से जूझने वाले हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। एस्ट्राजेनेका ने यह भी दावा किया है कि कई स्टडीज़ में यह साबित हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में ही इससे करीब 60 लाख लोगों की जान बची है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी ये कहा था कि 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए यह वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। इनकी लॉन्चिंग के वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश साइंस के लिए एक बड़ी जीत बताया था। दोस्तों, NCRB की रिपोर्ट से बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल के दौरे से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि कोविड-19 के बाद से ही दिल के दौरे से होने वाली मौत की संख्या लगातार बढ़ी है। दोस्तों, अगर आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है तो सावधान रहें। कोई भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें और चेकअप ज़रूर करवाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।